गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र चल रहा था। ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। गुरुत्व केंद्र और सेंट्रॉइड के बीच में अंतर देखा था। केंद्रक, गुरुत्व केंद्र क्या होता था? ऐसी वस्तु, किसी भी वस्तु का वह केंद्र जिस पर समस्त भार को संकेंद्रित माना जा सके। ठीक है, और केंद्रक क्या होता था? वह ज्यामितीय प्रदर्शन का वह बिंदु जिस पर समस्त क्षेत्रफल केंद्रित माना जा सके या उसका केंद्र बिंदु उसको कहा जा सके, वह उसका केंद्रक होता था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखे थे कल, उस पर मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा इसका। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर भी आए हैं, रिप्लाई भी आए हैं। तो इसका आया था, एक रविकांत कुमार के आए हैं। तो अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब आप सभी लोग अपना अपना, जिसने भी इसको सॉल्व किया हो वो अपना अपना आंसर जो है वो मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये शुरुआत करते हैं और अब आज हम लोग और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इसको रफ कर दे रहा हूं, इसको मैं बाद में बना लूंगा। देखिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पर समझ लेंगे। अगर जिसने भी ट्राई किया होगा उसको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये लीजिए, इसको मैंने कुछ ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। आप ऐसे नीचे भी अगर डिवाइड करोगे, इसको एक और इसको दो करेंगे, तब भी आंसर गलत नहीं आएगा आपका। x1 y1 x2 y2 अलग अलग आ सकता है, a1 a2 अलग अलग आ सकता है, लेकिन आंसर आपको फिर भी सेम टू सेम आएगा। चाहे आप ऐसे इसको डिवाइड करें, चाहे इधर से डिवाइड करें, कैसे भी आप डिवाइड करें, आपका आंसर हमेशा सही सेम ही आएगा, कॉमन आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं। यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी किसी की। इसका केंद्र बिंदु ये एक आयत है, ये आयत है, इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर कहीं होगा। इसको मैंने G1 मान लिया, इसको मैंने G2 मान लिया। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखता हूं तो 0,0 यहां कहीं आएगा, 0,0 यहां कहीं आएगा। ठीक है, यहां पर आया 0,0। x1 क्या होगा? सबसे पहले a1 क्या होता है? एरिया 1 क्या होगा? 80 इंटू 10, 800 mm स्क्वायर। ये हो गया एरिया 1, A1। ठीक है, इसके बाद x1 क्या है? 0 से लेके G1 की क्षैतिज दूरी, ये दूरी क्या लगेगी मेरी? x1। तो कितनी है? 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 mm। कोई दिक्कत नहीं। y1 क्या होगी? 0 से लेके G1 की, इसको दो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये दूरी 0 से लेके G1 की ऊर्ध्वाधर दूरी मेरी क्या लाएगी? y1। ठीक है, कितनी हो जाएगा? यहां तक कितना है? 20 है, और ये टोटल था 80 का आधा कितना होता है? 40। 80 का आधा कितना होगा? 40 प्लस 20 इक्वल टू हो गया 60 mm। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप लिख सकते हैं 80/2 प्लस 20, बात एक ही है। ठीक है, 80/2 यानी कि इसका आधा 40 और प्लस 20 60 है। ये लीजिए, A1 आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया। A2 एरिया 2। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक के एरिया कितना है? 80 गुणित 20, ये भी है 80 गुणित 20, ये आ गया 1600। ठीक है, 8 दूनी 16, 100 mm स्क्वायर। x2 क्या होगा? 0 से लेके G2 तक की क्षैतिज दूरी, ये चीज मैं आपको कल बता चुका हूं, डिटेल में बताया है। 0 से लेके G2 तक की क्षैतिज दूरी क्या लाएगी मेरी? x2, यानी कि 80/2 कितना हो जाएगा? 40 mm। और अब लास्ट में बचता है y2, तो 0 से लेके G2 तक की ऊर्ध्वाधर दूरी ये क्या लाएगी मेरी? y2, यानी कि 10 mm। 20 का आधा
10 mm। ये देखिए A1 आ गया, X1 आ गया, Y1 आ गया, A2 आ गया, X2 आ गया, Y2 आ गया। मुझे निकालना था X बार। A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला मैंने कल नोट कराया था आपको। A1 का मान है 800, X1 का मान है 5 प्लस A2 का मान है 1600, X2 का मान है 40 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। इसका काम आप कैलकुलेटर का बचता है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिए। 800 गुणित 5 प्लस 1600 गुणित 40 डिवाइड बाई 800 प्लस 1600। इसका जो मान आ रहा है ये आ रहा है 28.33 mm। कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 28.33 mm। ये आ गया हमारा एक्स बार का मान। इसका आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, फिर आप थोड़ा सा। बच्चे गलती कहां पर होती है मैं बता दे रहा हूं। यहां पर गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, 800 गुणित 5 प्लस 1600 गुणित 40 डिवाइड बाई 800 प्लस 1600 लिख के इक्वल टू दबा देते हैं और गलत कर देते हैं। ये क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक टाइप कर लेंगे पूरा का पूरा और फिर इक्वल टू दबा देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कहां ब्रैकेट लगेगा, कहां क्या लगेगा, कोई मतलब नहीं। तो वहीं पर गलती हो जाती है। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ लेकिन सही कराओ। 1 मिनट एक्स्ट्रा कैसे लगेगा, आप इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो। तीनों को अलग अलग सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि 800 गुणित 5 प्लस 1600 गुणित 40 डिवाइड बाई 800 प्लस 1600, कहीं ब्रैकेट लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई मतलब नहीं। तो वहीं पर गलती होती है। आप तीनों को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। 800 गुणित 5 8 5 ये आ जाएगा 40, 8 5 40 और ये आ जाएगा 4000 आ जाएगा। 16 चौको 64, ये 64,000 आ जाएगा। 64 प्लस 4, ठीक है, आ जाएगा 68। कितना आ जाएगा, 64 प्लस हाँ 64,000 प्लस 4000 जो भी आ रहा होगा, 64 65 66 67 68,000 और डिवाइड बाई आ जाएगा 1600 प्लस 800, 1600 800 हो जाएगा मेरा 2400। तो इतना ही आ रहा है मेरा मान। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर को यूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरती है। मेरा कहने का बस यही था कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए। ज्यादा सरल से सवाल देखकर आप गलती कर देते हैं। A1 Y1 प्लस A2 Y2 और डिवाइड बाई आएगा A1 प्लस A2। A1 का मान है 800, Y1 का मान है 60 प्लस A2 का मान है 1600, Y2 का मान है 10 और डिवाइड बाई 800 प्लस 1600। इसका मान निकाल लीजिए। इसका मान आ रहा है 28.33, इसका आ रहा है 26.66। इसका मान आ रहा है 26.66 mm, 26.66 mm। यानी कि अगर मैं बात करूं केंद्रक एक्स बार कॉमा वाई बार इक्वल टू आ गया 28.33 कॉमा 26.66 mm। ये लीजिए, ये आपका आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है रविकांत कुमार, आपका आ रहा था 40,12.38। इसका इनका आ रहा था 40 और 12.38। देख लीजिए कहां पर क्या दिक्कत है। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, तो आप मुझको दोबारा कमेंट करेंगे, मैं उसका सुधार कर दूंगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है x1। पहले निकालते हैं इनका केंद्र बिंदु, निकालते हैं, फिर 0 से लेके इनका क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरी। क्षैतिज दूरी x1 x2 कहलाएगी और ऊर्ध्वाधर दूरी y1 y2 कहलाएगी। और यहाँ पर आप सारे मान रखकर इस फॉर्मूले में रख देना है, आपका कोई ना कोई आंसर निकल आएगा। अब आते हैं हमारे अपने दूसरे होमवर्क के सवाल पर, देखते हैं वो किसका सही है। उम्मीद करता हूं ये आपका सही
हुआ हो या नहीं हुआ हो तो आप समझ लें यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत है। दूसरा सवाल मेरा था कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा सवाल था, वैल्यू दी गई थी यहाँ 60 mm या 100 mm, ये 20 mm, 20 mm, ये भी था 20 mm। ये देखिए कुछ ऐसा सवाल था मेरा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलिए कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, डिवाइडेशन कुछ ऐसा हो गया, ये 2 नंबर है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसका केंद्र बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको G1, मैं फिर से बता दूं, कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं ऊपर वाले को ही 1 मानूं, नीचे वाले को ही 2 मानूं। आप इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर 2 आयत से बनकर बना है, 2 आयत आप कैसे भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों की जो गलतियां आती है ज्यादातर, वो 0,0 यहां पर मान लेते हैं, वही गलती कर जाते हैं। 0,0 यहां पर नहीं आएगा। मैंने कब से क्या कहा था, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप रखेंगे कुछ ऐसा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ ऐसा नजर आएगा हमको। 0,0 ये रहा हमारा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर 0,0 नहीं मानना है, 0,0 मानना है मुझे यहां पर। अब यहां पर देखिए A1, A1 क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 60 ये रही, 20 ये रही, टोटल कितनी हो जाएगी 80 mm, 80 गुणित 20, 1600 mm स्क्वायर। x1 क्या होगा, 0 से लेके G1 तक की क्षैतिज दूरी x1 कहलाएगी। x1 यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 mm। y1 क्या होगी, y1 यहां से लेके यहां तक की दूरी, यही कहलाती है y1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है भाई, यहां से लेके यहां तक, अगर मैं मान लू पूरा का पूरा कितना है 100 है, यहां से लेके यहां तक कितना है 100 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, कितना है ये 10 है, 20 का आधा कितना होता है 10, तो अगर टोटल 100 है, 100 में से अगर ये 10 माइनस कर दूं तो कितना आ गया 90। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये 80 है, 80 + 10 90, कैसे भी ले सकते थे आप, 90 mm y1 आ गया। एरिया 2 क्या है, यहां पर टोटल 100 था, 100 में से अगर 20 ऊपर का माइनस कर दिया, बचा क्या 80, 80 गुणित 20, 1600 mm स्क्वायर। x2 मेरा क्या कौन सा है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक की क्षैतिज दूरी कहलाएगी मेरी x2। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, फिर से मैं बताऊं, तो यहां से यहां तक कितनी थी 80, ये देखिए 80 थी, यहां से लेके यहां तक थी 80, 80 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 70, या आप लिख सकते हैं 60 + 10, 60 यहां तक है और 10 ये वाला है, तो 60 + 10 कितना हो गया 70। x2 बराबर आ गया 70 mm। या तो आप 80 - 10 कर दीजिए या 60 + 10 कर दीजिए, बात एक ही है, 70 आएगा दोनों में। y2 क्या होगा, ये रहा मेरा G2, यही तो है G2, यहां तक है ये रहा, और 0 से लेके G2 तक की ऊर्ध्वाधर दूरी y2 कहलाएगी, कितना आएगा ये
80 टोटल है, 80/2 यानी कि 40 mm। 80/2 टोटल 80 है, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 mm। ये लीजिए आगे a1 x1 y1 a2 x2 y2 x बार y बार मुझे निकालना है। x बार हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 का मान है 1600, x1 का मान है 40 प्लस a2 का मान है 1600, x2 का मान है 70 डिवाइड बाई 1600 प्लस 1600। चलिए इसको मान कैलकुलेटर से निकालिए। कैलकुलेटर से निकालिए, तब तक मैं y बार लिख देता हूं। a1 y1 प्लस a2 y2 a1 प्लस a2। a1 का मान है 1600, y1 का मान है 90 प्लस a2 का मान है 1600, y2 का मान है 40 और डिवाइड बाई 1600 प्लस 1600 लीजिए। अब इसका मान कैलकुलेटर से निकालिए, कितना आ रहा है 1600 गुणे 40 प्लस 1600 गुणे 70 प्लस 1600 प्लस 1600। इसका मान आ रहा है 55 सेंटीमीटर, 55 mm। इसका मान आ रहा है 55, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। फिर आ रहा है 1600 गुणे 90 प्लस 1600 गुणे 40 डिवाइड बाई 16 दूनी 3200, यानी कि इसका आ रहा है 65 mm। तो लिख लीजिए, इसका आ गया केंद्रक x बार कॉमा y बार इक्वल टू 55,65 mm। तो ये था हमारा कल का होमवर्क का सवाल। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं इस पर। कोई दिक्कत? रविकांत जी, रविकांत का कितना आ रहा था? 45 और 80 आ रहा था। 45 और 80, 45 और 80 बेटा देख लेना, आपके यहाँ पर 55 आना चाहिए और यहाँ आएगा 65। ठीक है, 55 और 65 आएगा, ना कि 45 और 80। अब मैं और सवाल आपको देता हूं। उम्मीद करता हूं आपके सही होंगे। आपको जो भी दिक्कत है वो आपको पता चल गई होगी। ये लीजिए, नोट कर लीजिए, फिगर नोट कर लीजिए। फिगर नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए आपको कितने फिगर दिख रहे हैं या कितने आयत दिख रहे हैं। तो एक तो मुझे यहां पर दिख रहा है, दूसरा यहां पर दिख रहा है और तीसरा नीचे दिख रहा है। ये देखिए, एक तो मेरा ऐसे अगर मैं बंद कर दूं तो एक ये हो जाएगा, दूसरा मैं यहां से बंद कर दूं तो ये हो जाएगा वर्टिकल में, तीसरा बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर। तो ये आई सेक्शन है और आई सेक्शन कई बार पूछा गया है। चलिए उसके बाद क्या करना होता है, इसको सेंटर इसके फाइंड कर लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको सेंटर निकालना है। फॉर एग्जांपल यहां पर इसका सेंटर है, पॉइंट है
इस आयत का सेंटर यहाँ पर है, इस आयत का सेंटर यहाँ पर है, और ये हो जाएगा मेरा कॉर्निश पॉइंट 0,0। 0,0 हमारा हो जाएगा कॉर्निश पॉइंट, क्योंकि यही है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ ऐसे ही आएगा। ये थोड़ा सा और आगे कर लेता हूं, ये ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट यहीं पर आएगा, ये क्योंकि ऊपर वाला नीचे के बराबर है। अब यहां पर देखिए 3 है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, A1 कितना है 100 गुणित 20, 100 गुणित 20 कितना हो जाएगा 2000 mm²। ठीक है। x1 क्या आएगा, 0 से लेके G1 की ये होगी क्षैतिज दूरी x1, ये होगी मेरी x2 और ये होगी मेरी x3। ठीक है, ये हो जाएगी x1, ये हो जाएगी x2 और ये हो जाएगी x3। अब y1 देखिए, यहां से बता रहा हूं, y1 क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, G1 से लेके और 0 तक की दूरी, ये हो जाएगी मेरी y1, G2 यहां है, y2 हो जाएगी मेरी ये वाली दूरी, और y3 हो जाएगी मेरी ये वाली। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की y1, यहां से लेके यहां तक की y2 और यहां से लेके यहां तक की जो होगी मेरी y3। तो तीनों ही मैंने आपको मेंशन कर दिया है, बस आपको निकालना है। x1 क्या हो जाएगा मेरा 100/2 50 mm। x1 के बाद y1 कितना हो जाएगा, 0 से लेके यहां तक की दूरी, मैंने अभी आपको तरीका बताया था, तो कितना है, अरे बीच का भी मैंने नहीं दी है क्या वैल्यू, तो ये 80 mm लिख लीजिए। बीच की ऊंचाई मैंने छोड़ दी थी, तो आपको दिया रहेगा, ये 80 mm नोट कर लीजिए, 80 mm है फॉर एग्जांपल। तो y1 कितना हो जाएगा 20 + 80 कितना हो जाएगा 100, और 100 + 10, 20 का आधा कितना होता है 10, यानी कि हो जाएगा हमारा 110। देखिए 80 + 20, 20 यहां पर भी है, देखिए ये यहां से लेके यहां तक कितनी है 20 mm गिवन है। तो 20 + 80 100, 100 + 10 हो जाएगा 110। ये आप टोटल है 80 और 20 100 पूरा है 120 mm। 120 में से 10 आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 110 mm। ये आ गया A1 x1 y1। A1 आ गया 100 गुणित 50, 100 गुणित 20, x1 आ गया 100 का आधा 50, और y1 आ गया 20 + 80 + 10 यानी कि 110 mm। A2 एरिया 2 कितना हो जाएगा 80 गुणित 20, ये देखिए 80 ऊंचाई है और 20 इसकी चौड़ाई है, 80 गुणित 20, ये लीजिए A2 आ गया। x2 कितना आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी बिल्कुल इसी एक ही लाइन में है, G1 G2 और G3 ये तीनों एक ही लाइन पर है, तो x1 बराबर x2 बराबर x3, ये तीनों ही का मान बराबर आएगा। तो ये इसका मान आता है 50 mm, तो इसका भी आ जाएगा 50 mm। y2 देखिए क्या आएगा, अभी इसको नहीं छेड़ना है, जो आयत 3 है इसको अभी नहीं छेड़ना है, तो इसका पूरी लंबाई लेंगे 20, उसके बाद 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, 80 टोटल है, ये देखिए 80 दिया है, तो 40 + 20 कितना हो जाएगा 60 mm। इसके बाद A3 कितना है वही 100 गुणित 20, x3 बराबर वही है 50 mm, और y3 बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 mm। ठीक है, ये देखिए A1 आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया, A2 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया, A3 आ गया, x3 आ गया, y3 आ गया। फॉर्मूला क्या बनेगा केंद्र का, x बार बराबर देखिए क्या बनेगा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस
A3 सेम एज वाई बार बराबर आएगा A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 और डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। मान रखिए, इसका मान रखिए, निकालिए। दो हजार इंटू x1 का मान है 50 प्लस A2 का मान है 1600 इंटू x2 का मान है 50 प्लस A3 का मान है 2000 इंटू 50, x3 का मान भी 50 ही है और डिवाइड वही आ रहा है 2000 प्लस 1600 प्लस 2000। कैलकुलेटर से इसका मान निकालिए। इसका मान आ रहा है 50 mm। कैसे आ रहा है 50 mm? देखिए 50 50 50, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2000 प्लस 1600 प्लस 2000 बचेगा, नीचे भी है 2000 प्लस 1600 प्लस 2000, पूरा पूरा कट जाएगा, ये आएगा मेरा 50 mm। इसका मान आएगा 50 mm। ठीक है, अब आते हैं वाई बार पर। A1 का मान है 2000 इंटू Y1 का मान है 110 प्लस A2 का मान है 1600, Y2 का मान है 60 प्लस A3 का मान है 2000 इंटू Y3 का मान है 10 और डिवाइड बाई आ गया मेरा 2000 प्लस 1600 प्लस 2000। इसका मान कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। इसका मान आ जाएगा 60 mm। इसका मान आ जाएगा 60 mm। ठीक है, ये हमारा आ गया 60 mm। कैलकुलेटर से आप निकाल लेना, इसका इतना ही मान आएगा 60 mm। ठीक है, इसको हमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। ऐसे हम लोग जितने भी आयत हो, जितने भी ट्रायंगल हो, जितने भी सर्कल हो, उन सभी को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। चाहे आप इसमें सर्किल बना दीजिए, चाहे आप इसमें आयत बना दीजिए, चाहे आप इसमें ट्रायंगल बना दीजिए, सारा फॉर्मूला यही रहे। A1 x1 A2 x2 A3 x3 ऐसे ही फॉर्मूले यहाँ पर निकल कर आएंगे, सेम यही फॉर्मूला रहेगा। अभी जब अलग फॉर्मूले आएंगे तब मैं उसको आपको बताऊंगा। ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए कुछ और सवाल यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। कुछ वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ ऐसा ही सवाल है जैसा मैंने कराया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसा अलग है, यहाँ पर 50 mm है और यहाँ पर है 100 mm, ऐसे अलग है। एक चीज और बता दूं, फॉर एग्जांपल ये देखिए एल सेक्शन है, मान लीजिए कि कुछ एल सेक्शन है, एक डायमेंशन दिए यहाँ पर 80 और एक डायमेंशन दिए यहाँ पर 80, तो दोनों का मतलब क्या है, 80 जो है वो यहां से लेके यहां तक की दूरी है और ये 80 जो है वो यहां से लेके यहां तक की दूरी है।
तो ध्यान देना, वैसे तो एरो दिया रहता है, लेकिन कभी आपका एरो अगर मिस्टेक से अगर ना दिया हो, तो अगर यहाँ पर डायमेंशन दी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की दी गई है, और डायमेंशन अगर यहाँ पर दी है तो केवल और केवल यहाँ की दी है। सेम नीचे के लिए भी फॉलो होता है। मान लीजिए यहाँ दिया है 60 और नीचे दिया है 60, तो अगर ये ऊपर 60 दिया है तो केवल इतनी दूरी का दिया है 60, और अगर नीचे 60 दिया है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी का दिया है 60। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना कि ऊपर डायमेंशन दिए, वैसे मैं फिर से बता दूं, एरो दिया रहेगा आपको कि यहां से कहां तक की है, लेकिन अगर एरो बाई चांस ना दिया हो, केवल वैल्यू दी हो, तो आपको समझना चाहिए अगर ऊपर 60 लिखा है तो केवल और केवल इतनी दूरी 60 है, और नीचे अगर 60 दिया है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी 60 है। सेम अगर 80 यहां पर दिया है तो यहां से लेके यहां तक का मान 80 है, अगर इधर 80 दिया है तो पूरा मान यहां से यहां तक का 80 है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, ये मान लीजिए 50 mm है, अगेन 20 mm, ये माना कि 10 mm है, ये फिर अगेन 20 mm है, ये माना कि 80 mm। चलिए, ये एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट 0,0 बनाया, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा इसको, फिगर को 0,0 कॉर्नर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद इसका एक्स एक्सिस और इसके वाई एक्सिस सेम, इसकी एक्स एक्सिस और इसकी एक्स एक्सिस। लीजिए, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है। अगेन देखिए मेरा X1, Y1, X1, X2 और X3, ये तीनों ही कॉमन बिंदु पर है। ठीक है, X1, X2 और X3 जितना भी आएगा वो कॉमन आएगा। यहां पर गलती क्या होती है, X1 बराबर सीधे सीधे बच्चे लिखते थे 50/2, X1 बराबर 50/2, जो वहीं पर गलत हो जाता है। X1 बराबर उनका आएगा 25 और हमारा X1 बराबर आएगा 50। कैसे? क्योंकि 0 यहां पर है, ना कि 0 यहां पर। यहां पर अगर मैं 0 लूंगा तो जरूर 25 आएगा, लेकिन मेरा 0 कहां पर है, यहां पर है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी काउंट करता है, ना कि केवल यहां से लेके यहां तक की। समझ रहे हो? यानी कि X1 जो है मेरा, ये दूरी है X1 मेरी यहां से लेके यहां तक की दूरी है, X2 मेरी ये दूरी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, और X3 मेरी यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक है, और गलती कहां पर होती है, X1 बराबर आप लिखते हैं 25, X2 बराबर लिखते हैं आप 10/2 5, और X3 बराबर लिखेंगे आप 50। वहीं पर गलती हो जाएगी। आपको 0 एक ही बिंदु पर, यहीं से आपको ये वाला भी काउंट करना है, यहीं से इसको भी काउंट करना है, और यहीं से इसको भी काउंट करना है। तीनों ही X1, X2 और X3 को एक ही बेस पॉइंट से ही काउंटिंग करनी है। आपके लिए यहां पर कभी 0 यहां पर मान रहे हो, कभी 0 यहां पर मान रहे हो, कभी यहां पर मान रहे हो, गलत होना ही होना है। सेम अगर मैं Y1, Y2, Y3 की बात करूं, ये देखिए ये है G1 की लाइन, ये है G2 की लाइन, और ये है मेरी G3 की लाइन। ऐसे ही है कुछ, तो ये हो जाएगा मेरा Y1, यहां से लेके यहां तक की दूरी Y1, ये हो जाएगी मेरी Y2, और ये हो जाएगी मेरी Y3। ठीक है, तो यही 0 से ही X1, X2, X3 और 0 से ही Y1, Y2 और Y3 काउंटिंग करनी रहती है हमेशा। चलिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से। A1 बराबर कितना आएगा, A1 जरूर यहाँ, A1 के लिए यहां तक काउंट नहीं करना है। A1 एरिया तो मेरा केवल इतना ही रहेगा, A1 मेरा केवल इतना है, कितना, 50/20, 50, 5 दूनी 10, 2 0, ठीक है, 1000 mm²। X1 बराबर कितना आएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 50, तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, 50 mm। Y1 कितना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है टोटल, 20 + 80, 100, 100 + 10, 110 mm। ठीक है, A2 क्या है, एरिया 2, 80 × 10, 800
mm²। ठीक है, 80 × 10 800 mm²। x2 बराबर क्या आएगा, अगेन 50 mm, और y2 बराबर आएगा 20 + 40, 20 टोटल यहां तक, और 80/2 यानी कि 40 + 20 60 mm। A3 बराबर कितना आएगा, 100 × 20, 2000 mm²। A3 आ गया। x3 बराबर कितना आएगा, यहां से देखिए यहां तक 50 mm, ठीक है, और y3 बराबर आएगा 20/2 यानी कि 10 mm। आपको वैसा ही कुछ लग रहा होगा पहले वाले सवाल की तरह, लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने आई सेक्शन जो है वो ऊपर का छोटा कर दिया है। चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए, x बार बराबर a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 का मान है 1000, x1 का मान है 50, प्लस a2 का मान है 800, x2 का मान है 50, प्लस a3 का मान है 2000 इंटू 50, और डिवाइड बाई आ गया a1 प्लस a2 प्लस a3। ये लीजिए x बार बराबर आ गया 50 mm। कैसे आया 50 mm, अगेन 50 50 50 कॉमन आ गया, 1000 + 800 + 2000 ये कैंसिल हो जाएगा। y बार बराबर आ गया a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3, a1 प्लस a2 प्लस a3। इसका मान आएगा a1 1000, y1 110, a2 800, y2 का मान है 60, प्लस 2000, y3 का मान है 10, और डिवाइड बाई 1000 प्लस 800 प्लस 2000। ठीक है, यह आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आप कैलकुलेटर का काम है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। y बार बराबर जो भी आएगा आप कैलकुलेटर से मान निकालकर यहाँ पर रख देना n। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये फाइनल आंसर जो है, आपके पास जो भी कैलकुलेटर अवेलेबल हो, यहाँ पर कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेटर से भी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, नोट कर लीजिए। सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और सवाल करा रहा हूं, ये आपका होमवर्क होगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा ध्यान से जो उसके साथ हो उसमें भी आपको ये सवाल सॉल्व करना है। जितना मैंने बताया है उसमें से ही आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने वैल्यू चेंज की है, यहाँ 50 की जगह 60 कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए 20 20 10, ये 100 है, ये 80 है, और ये 60 है। ठीक है,
अब देखता हूं किसका किसका इसका मान सही निकल के आता है। अगर मैंने जितना भी थोड़ा वो सवाल में आया होगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है आपका होमवर्क, ये होमवर्क का पहला सवाल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कुछ। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेना, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा ताकि मैं आपको कल इसका सही आंसर बता सकूं। ठीक है, ये 10 mm है और ये है हमारा 20 mm। कुछ छूट रहा है क्या? 60 ये तो हो गया, ये 20 हो गया, 60 पूरी लंबाई हो गई, 60 + 20 ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। बीच की लंबाई मैंने दे दी है आपको 10 mm। इसकी लंबाई कैसे निकालोगे? 60 और ये होगी 20, 80, 80 में से अगर ये 20 माइनस कर दोगे तो इसकी लंबाई भी मेरी 60 mm ही आएगी। यहां से यहां तक सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपका होमवर्क का दूसरा सवाल, ये है आपका होमवर्क का दूसरा सवाल। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका भी मुझे आंसर कल कमेंट में चाहिए। ये थोड़ा सा जब तिरछा सा जरूर दिख रहा है लेकिन आप बिल्कुल सीधा सीधा बनाना बिल्कुल। ठीक है, ये सारे के सारे 90 डिग्री पर कोड है, इसमें आपको ऐसा नहीं हो कि तिरछा है तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये तिरछा नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल जेड सेक्शन है, कुछ लाइक दिस ऐसा है कुछ। ठीक है, इसमें ही आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दी हुई है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए और ये आपका हो गया होमवर्क का दूसरा सवाल। कल मैं आपको ये दोनों सवाल सॉल्व कराऊंगा, कल मैं आपको ये दोनों सवाल सॉल्व कराऊंगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको इतना सवाल समझ में आया होगा तो आपको जरूर ये दोनों सवाल सॉल्व हो जाएंगे आराम से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, कोशिश तो करो कम से कम। सवाल सही है या गलत है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहां से काम चलेगा। जैसे ये जिसका आंसर आया था किसका, रविकांत का, कम से कम इसने कोशिश तो की बच्चे ने। ये बात नहीं है उसका अलग सही हुआ या गलत हुआ वो बात की बात है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कोशिश करना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं कुछ रेक्टेंगल से थोड़ा सा हटकर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा एक ड्राइंग बना है। ठीक है, ऐसा एक आकृति है, इसका मुझे केंद्रक ज्ञात करना है। इसका मुझे क्या करना है, केंद्रक ज्ञात करना है। सारी वैल्यू अब यहाँ पर गिवन है, ये 100 mm है, यहां से लेके यहां तक की है 100 mm। तो यहाँ पर आपको दो आकृतियां दिख रही हैं, एक त्रिभुज की और एक दिख रही है आयत की। एक दिख रही है त्रिभुज की आकृति और एक दिख रही है हमारी आयत की आकृति। ऐसा ही है कुछ। ठीक है, एक यहाँ पर त्रिभुज है, इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको मैं मान लेता हूं 2, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पर मैंने मान लिया G1 और यहां पर मैंने मान लिया G2। ये देखिए, ठीक है। कॉर्डिनेट पॉइंट मेरा ये हो जाएगा 0,0। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। A1 क्या है मेरा, मैंने क्या माना है 1, त्रिभुज माना है। 1/2 आधार दिया 50 mm गुणित ऊंचाई दी है 60। ऐसे ही कुछ है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। यह आ गया 30, 5 या 15, 100 mm², ठीक है। ये आ गया A1 आ गया 1500 mm²। x1 क्या है, 0 से लेके G1 तक की क्षैतिज दूरी, यानी कि 50/2, यानी कि आ जाएगी 25 mm। y1 मेरा है यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये देखिए ये है मेरा y1। ऐसे ही है कुछ y1, तो क्या आ जाएगा, ये 100 पूरा आएगा, 100 पूरा, क्योंकि अभी मुझे इसको टच नहीं करना है। प्लस h/3, अगर आपको याद हो तो मैंने नोट कराया है, तो इसका जो केंद्रक होता है आधार से h/3 ऊपर होता है, तो h का मान दिया है 60/3, h/3, h का मान दिया है 60/3 कर दिया मैंने, तो लीजिए आ गया 20, यानी कि हो गया 120, 3 दूनी 6, 20 और 100, 120 mm। ये आ गया y1। अब आते हैं A2 क्या है, 100 गुणित 50, 5000 mm²। x2 कितना है, 25 mm। और y2 कितना हो जाएगा, 50/2, यानी कि 100/2। y2 मेरा ये है, यहां से लेके यहां तक, ये है मेरा y2, 100/2 हो जाएगा 50 mm। ये लीजिए x बार बराबर आ गया A1x1 प्लस A2x2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। A1 का मान है 1500 इंटू x1 का मान है 25 प्लस A2 का मान है 5000, x2 का मान है 25 डिवाइड बाई A1 प्लस A1 का मान है 1500 प्लस 5000, इसका मान आ जाएगा 25 mm। 25 mm आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहां से 25 कॉमन आया, 1500 प्लस 5000, और ये ऊपर से नीचे ये पूरा कट जाएगा, 1500 और 5000 पूरा कट जाएगा, 25 कॉमन आएगा, वही हमारा आ गया x बार का मान। अब आता है y बार, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 का मान कितना है 1500, y1 का मान है 120, A2 का मान है 5000, y2 का मान है 50, और डिवाइड बाई आ रहा है 1500 प्लस 5000। इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, इसका मान थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1500 इंटू 120, 1500 इंटू 120 बराबर आ रहा है 18। 1500 इंटू 120 इक्वल टू आ रहा है 18,000, 1,80,000, 18,000 प्लस 25, 1 2 3 4 डिवाइड बाई आ रहा है 1500 प्लस 5, 6,500, 6500। ये लीजिए, इसका मान निकाल लेते हैं। 18,000 प्लस 25, 1 2 3 4 और डिवाइड बाई आ रहा है 6500 इक्वल टू आ रहा है 66.15, 66.15, 66.15 mm। ये लीजिए,
केंद्रक एक्स बार कॉमा वाई बार बराबर आ रहा है 25,66.15 कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? सारे फॉर्मूले मैंने आपको नोट करा रखे हैं पहले से ही, इसको नोट कर लीजिए। तो ये नया कॉन्सेप्ट था त्रिभुज के साथ, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलिए रफ कर रहा हूं इसको। आई थिंक समझ में आया होगा सभी को। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बताओ तो सही कम से कम। जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। चलिए एक और होमवर्क में इसका सवाल देख लीजिए। एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। तो आज के होमवर्क में हो जाएंगे आपके 3 सवाल। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3। सेम यही सवाल है। नीचे मैंने हाफ सर्किल और ऐड कर दिया है। इसका जो व्यास है वो है 50 mm। इस सर्किल का जो व्यास है वो आपको दिया गया है 50 mm, ठीक है। त्रिज्या हो जाएगी 25 mm। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये 3 सवाल आपके होमवर्क में है। इसको अगर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको इसे सॉल्व होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ पता है कैसे क्या होता है, ट्रायंगल का होता है क्या होता है, स्क्वायर का होता है क्या, रेक्टेंगल का होता है क्या, हाफ सर्किल का होता है। सभी के केंद्रक मैंने आपको नोट करा रखे हैं। आप उसमें आप केंद्रक वाले फॉर्मूले पर जाएंगे तो आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिए हैं। इसका भी दिया है, इसका भी दिया है और इसका भी दिया है। इसका होता है 4r/3π, ठीक है। सब कुछ आपको पता है। एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ये होमवर्क का सवाल है। 2 होमवर्क सवाल पहले भी दिए थे, टोटल 3 होमवर्क हैं। अब आपको ये तीनों सवाल आपको कल तक सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताने हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने सारे मित्रों को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट मिल सके, कुछ फायदा हो सके, ठीक है। बाकी आप लोग घर में रहें, अपने सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई चालू रखें। कोई दिक्कत हो मैं हूं यहाँ पर, आपका सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट हूँ। अभी आपकी जब तक क्लासेस चल रही है मैं आपको हर रोज आपसे कुछ ना कुछ बात करूंगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सिर्फ इतना ही, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना। थैंक यू सो मच।